कहानी की शुरुआत खूबसूरत सी नर्स लिविया से होती है और आज जॉर्ज के कहने पर वो उसके घर आई थी। जॉर्ज के अंकल विल्सन काफी बीमार थे। डॉक्टर का कहना था कि जॉर्ज और उसके परिवार को दिन रात विल्सन की देखभाल करनी होगी, इसलिए जॉर्ज लिविया को लेकर आया था। क्योंकि खूबसूरत होने के साथ साथ वो बेहद काबिल भी थी। जल्द ही लिविया को विल्सन के कमरे में लाया गया। विल्सन की हालत काफी खराब थी, इसलिए लिविया को छोड़कर बाकी सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और उनके जाते ही लिविया ने विल्सन की देखभाल करनी शुरू कर दी। अब जरा विल्सन के बीमार होने का कारण जान लेते हैं। हर हफ्ते की तरह जब विल्सन आज भी अपनी बीवी की कब्र पर फूल रखने आता है तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसके बाद वहां काम करने वाली लेडी ने विल्सन के परिवार वालों को बुला लिया था। जैसे ही जॉर्ज और जेम्स अंदर आते हैं तो देखते हैं कि विल्सन बार बार पानी निकालने की बात कर रहा है, जिसे सुनकर जॉर्ज समझ गया कि जरूर उसका अंकल इस लेडी की गुफा में धमाके कर रहा होगा, क्योंकि उसका अंकल एक नंबर का ठरकी था। जॉर्ज का अंदाजा बिल्कुल सही था। लेडी उसे बताती है कि फूल रखना तो एक बहाना था, जबकि विल्सन तो हर हफ्ते उसकी गुफा में धमाके करने आता था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि विल्सन के उत्तेजित होने के कारण उसे दौरा पड़ा है। वैसे तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो उसकी जान जा सकती है। विल्सन की हालत देखकर उसका पोता रॉय रो रहा था, जबकि बाकी सब विल्सन के मरने का इंतजार कर रहे थे। विल्सन की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसके भांजे भांजियां उसके साथ रहते थे ताकि विल्सन की मौत के बाद ये लोग उसकी जायदाद के हिस्सेदार बन सकें। डॉक्टर की बात सुनकर ये चारों विल्सन को मारने की योजना बनाने लगे। सभी जानते थे कि भले ही विल्सन बूढ़ा हो चुका है, लेकिन लड़की देखते ही उसके डंडे में जान आ जाती है और वो उत्तेजित हो जाता है। इसी योजना के तहत लिविया को यहाँ लाया गया था, क्योंकि उसका नशीला बदन देखकर मुर्दों में भी जान आ सकती थी। ये लोग जानते थे कि लिविया को देखकर विल्सन उत्तेजित हो जाएगा और उत्तेजित होते ही उसकी मौत हो जाएगी। लिविया अच्छे से विल्सन की देखभाल कर रही थी, जबकि बाकी सब विल्सन के मरने का इंतजार कर रहे थे। लिविया की देखभाल से विल्सन की हालत में सुधार होने लगा था और ये बात जॉर्ज को पसंद नहीं आती। वो लिविया के पास आकर उसे विल्सन को रिझाने को कहता है, लेकिन लिविया मना कर देती है, क्योंकि विल्सन अभी पूरी तरह होश में नहीं था। जॉर्ज जल्दी जल्दी विल्सन को मारकर उसके कारोबार को संभालना चाहता था, इसलिए वो लिविया को विल्सन को रिझाने के तरीके सिखाने लगा, ताकि विल्सन लिविया का बदन देखकर पूरी तरह होश में आ जाए और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगे। जॉर्ज और जेम्स लिविया को कई तरीके सिखाते हैं और उनकी बात मानकर लिविया वैसा ही करती है। जॉर्ज की ट्रेनिंग काम कर गई थी। विल्सन होश में आ चुका था और होश में आते ही उसने लिविया पर हाथ मारने शुरू कर दिए। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, तभी रॉय उनके पास आ जाता है। रॉय विल्सन का हालचाल पूछने आया था, जबकि विल्सन उस पर गुस्सा करने लगता है, जिससे रॉय उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर लिविया उसे अपने कमरे में ले आई। वैसे लिविया की खूबसूरती से रॉय भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था और लिविया ने भी ये बात नोट कर ली थी। अगले दिन जब रॉय घर के बाहर टहल रहा था तो उसकी नजर लिविया पर पड़ती है, जो बिना कपड़ों के पूल में नहा रही थी। रॉय छुपकर उसे नहाते देखने लगा। लिविया को देखकर वो गर्म होने लगा और इसी बीच उसे अपने अंकल की आवाज सुनाई देती है, जो पूल के पास ही घूम रहा था। रॉय तो उसे देखकर वहां से भाग जाता है, जबकि लिविया को नहाते देख जेम्स पूल में गिर गया था। दूसरी तरफ जॉर्ज किसी से फोन पर बात कर रहा था। विल्सन की मौत के बाद जॉर्ज उसकी दारू की फैक्ट्री बेचने वाला था, इसलिए वो पहले से ही खरीदार ढूंढने लगा था। उसे उम्मीद थी कि विल्सन कुछ ही दिनों में मर जाएगा, लेकिन वो गलत सोच रहा था। लिविया की देखभाल ने विल्सन की हालत में काफी सुधार ला दिया था। लिविया बड़े प्यार से विल्सन का ख्याल रख रही थी, जबकि विल्सन उसे छूने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। उसने उसे थर्मामीटर मुंह में रखने को दिया था, लेकिन शरारती विल्सन ने उसे अपने डंडे के पास रख लिया। वो चाहता था कि लिविया उसे निकाले, लेकिन लिविया उसकी बात को हंसकर टाल देती है। दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती कर रहे थे, जबकि विल्सन के परिवार वाले लिविया पर दबाव डालने लगे थे कि वो जल्दी जल्दी विल्सन का काम तमाम कर दे। विल्सन का ख्याल रखने के साथ साथ वो उससे बातें भी कर लेती थी। विल्सन भी उसे अपने गर्मा गर्म किस्से सुनाता रहता था, जिन्हें सुनकर लिविया को बेहद मजा आता था। कभी कभी विल्सन के कहने पर वो उसे कविताएं भी पढ़कर सुनाती थी, जो विल्सन ने अपनी बीवी के लिए लिखी थीं। ऐसे ही एक दिन विल्सन उसे बताता है कि मेरे घर में रहने वाले लोग मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करते हैं।
मैं जानता हूं कि ये लोग मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। विल्सन को ठीक होता देख जॉर्ज परेशान होने लगा था क्योंकि उसकी योजना फेल हो रही थी। अगले दिन रॉय किसी काम से लीविया को ढूंढ रहा था। इसी बीच उसकी नजर जॉर्ज पर पड़ जाती है, जो लीविया की गुफा में धमाके भी कर रहा था और साथ ही वो साला विल्सन को मारने की बात भी कर रहा था। असल में जॉर्ज और लीविया का चक्कर काफी पहले से ही चल रहा था, इसीलिए वो जानबूझकर उसे ही विल्सन की देखभाल करने के लिए लेकर आया था। दोनों जल्दी जल्दी रॉय को रोकने आते हैं, लेकिन रॉय तो पहले ही वहां से भाग गया था। रॉय ने पहली बार किसी को धमाके करते देखा था, इसीलिए उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसकी माँ उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, जबकि रॉय की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी हालत देखकर जॉर्ज और लीविया परेशान हो जाते हैं। दोनों घर के बाहर आकर इस बात पर चर्चा करते हैं। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं वो विल्सन को उनकी सच्चाई ना बता दे। लीविया जॉर्ज को समझाती है कि जैसे ही रॉय का बुखार कम होगा तो मैं उसे संभाल लूंगी। कुछ देर बाद लीविया रॉय के पास बैठी थी। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि रॉय उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। रात को जब पूरा परिवार टीवी देख रहा था, तब भी लीविया रॉय से बात करने की कोशिश करती है, जबकि उसकी हरकतों से रॉय पानी पानी हो रहा था। इसके बाद जब रॉय अपने कमरे में आता है तो लीविया वहां भी पहुंच जाती है। रॉय उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब लीविया जोर देती है तो वो उससे कह देता है कि तुम गंदी हो और खूनी भी। ये सुनकर लीविया उसे बताती है कि जब मुझे पता चला था कि जॉर्ज विल्सन को मरवाने के लिए उसे यहाँ लेकर आया है, तब मैंने काम करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में मैं मान गई, क्योंकि अगर मैं मना कर चली जाती तो जॉर्ज ये काम किसी और से करवाता। इसीलिए मैं जॉर्ज की बात मानने का दिखावा करने लगी ताकि मैं विल्सन की जान बचा सकूं। लीविया की बात सुनकर रॉय उस पर यकीन कर लेता है और विल्सन का ख्याल रखने के लिए उसका धन्यवाद भी करता है। इसके बाद वो जॉर्ज को बताती है कि मैंने रॉय को समझा दिया है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। विल्सन अब चलने फिरने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब वो लीविया के साथ बाहर बैठा था तो वो लीविया के तरबूज पकड़ने की कोशिश करता है, मगर लीविया उसे रोककर समझाती है कि ऐसा करने से तुम्हें फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। दोनों को करीब देखकर घर वालों को लगा कि लीविया विल्सन का पानी निकाल रही है, मगर ध्यान से देखने पर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि लीविया तो विल्सन का जूता साफ कर रही थी। जॉर्ज समझ गया था कि अब लीविया उनके किसी काम की नहीं रही, इसीलिए वो लोग उसे पैसे देकर जाने को कहते हैं, लेकिन लीविया विल्सन को छोड़कर जाने से मना कर देती है। लीविया इनकी सारी बातें रिकॉर्ड भी कर रही थी, जिसे दूसरे कमरे में बैठे विल्सन और रॉय सुन रहे थे। पहले तो विल्सन को सिर्फ शक था कि उसके रिश्तेदार उसे मारना चाहते हैं, और अब उसे यकीन हो गया था कि लीविया की बातें सुनकर जॉर्ज का दिल तो कर रहा था कि वो अभी उसे गोली मारते, लेकिन उसके भाई बहन उसे रोक लेते हैं। अपने रिश्तेदारों का सच जानकर विल्सन पूरी तरह टूट गया और वो बिना समय गवाए सभी को घर से बाहर निकाल देता है। रॉय को वो अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वो अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वो भी चला जाता है। लीविया की वफादारी देखकर विल्सन उससे शादी कर लेता है। वो उसे घुमाने दूसरे देश लेकर आता है। यहाँ दोनों खूब मजे करते हैं। विल्सन उसे अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने ले जाता है और साथ ही अच्छा अच्छा खाना भी खिलाता है। भले ही विल्सन ठीक हो चुका था, लेकिन लीविया अब भी उसका पूरा ख्याल रख रही थी, जिससे खुश होकर विल्सन अपनी सारी जायदाद लीविया के नाम कर देता है। ये लोग जिस होटल में रुके थे, वहां लीविया ने कमरा तो एक ही बुक किया था, लेकिन उसमें बेड अलग अलग लगे हुए थे ताकि विल्सन उसके करीब ना आ सके, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उत्तेजित होने के कारण विल्सन को दौरा पड़ सकता है और उससे उसकी जान भी जा सकती है। लीविया के समझाने पर विल्सन मान जाता है। देर रात को लीविया तो सो रही थी, जबकि उसका बदन देखकर विल्सन का डंडा उछलने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाता और लीविया की गुफा में धमाके करने लगता है। इसी दौरान उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिसके बाद दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में उसकी सारी जायदाद लीविया के नाम हो गई थी और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।